7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन। ये है कारी मंजूर वट्टू जो कभी मशहूर डाकू और चोर कहलवाया करते थे और हर तरह का असला चलाते थे, मगर एक रात चोरी के लिए जाते हुए इनके साथ ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि फिर इनकी जिंदगी ही बदल गई और वो इमाम मस्जिद बन गए। फिर सब एकदम जिंदगी चेंज हो जाना, पहले चोर डाकू और अब आलिम, किस तरह? ये सबसे पहले तो मेरे मालिक की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह की करम नवाजी है जिस अल्लाह ने मुझे दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। और उसके बाद मेरे माँ बाप की, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। हर वालिदैन, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पर चले, मेरा बेटा अच्छे काम करे। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मेरा बेटा बुरे रास्ते पर चले। मेरे वालिदैन की शराफत है, मेरे वालिदैन का मेरे लिए मेहनत करना या मेहनत की रोज़ी कमाकर मुझे खिलाना या मेरे भाइयों को खिलाना, उसकी दलील यही है कि जब भी आप अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी खिलाएंगे ना तो आपका बच्चा कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं चलेगा। तो मेन रीज़न यही है कि मेरे वालिदैन 5 वक्त के नमाजी थे। और मैं बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से, बुरे दोस्तों के साथ बैठने की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़ा। अरसा तकरीबन 5 साल, 3-4-5 साल तकरीबन मैं बुरे कामों में मशगूल रहा। तो अल्लाह ताला ने सन 2000 में हिदायत नसीब फरमाई। मैं जड़ा वाला 40 मोड़ एक एरिया है, अड्डा है, बुच्चेकी से वापस हम आ रहे थे और मौलाना मंजूर साहब की तकरीर हो रही थी गल्ला मंडी में, जड़ा वाला में। तो मेरे कानों पर जब आवाज़ पड़ी मौलाना मंजूर अहमद साहब की, तो मैंने सोचा यार ये आवाज़ कितनी प्यारी है। मैंने कहा भी चलो दोस्तों, चल मौलवी साहब की तकरीर सुनते हैं। दोस्तों ने कहा भी हमारा मौलवी साहब का क्या जोड़ है, अच्छा हम क्या करें। मैंने कहा भी हमने जाकर सुनना है। अच्छा, दोस्तों को साथ लिया, मजबूरन वो जाना पड़ा उनको भी, क्योंकि उनके साथ जो अच्छी कारकर्दगी करने वाला था वो मैं था। मजबूरन उन्हें बात माननी पड़ी, उधर चले गए। तकरीर मौलाना साहब की, मौलाना मंजूर साहब जो गुजरां वाले के रहने वाले, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। पूरी तकरीर सुनी, जितनी केस्टें थी TDK की, जो केस्ट चलती थी रिकॉर्डिंग में यानी टेपों में और रिकॉर्डिंग टेप में चलती थी, वो सारी केस्टें 8 रुपए की तकरीबन केसेट में हमें मिली। वो सारी हमने 10 की 15 केस्टें उनकी पड़ी थी, हमने वो खरीद ली। अच्छा। और उन केस्टों में एक केसेट थी कारी मोहम्मद यकूब फैसलाबादी की, फिक्र आखिरत खूंडा मोड़ के। ठीक है। जब मैंने वो सुनी तो जिंदगी का एक रुख नजर आया। जो मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो बर्बादी की तरफ था, जो रास्ता कारी साहब ने बताया अपनी तकरीर में वो जन्नत का रास्ता था। मैंने तैयार कर लिया कि आज के बाद मैंने कोई गंदा काम नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। तो ये शुरू किस तरह हुआ गलत बैठना, और सबसे पहले कौन सा ऐसा डाका डाला और चोरी कौन सी? मैं बताता हूँ। हमारा इलाका जो रावी का है ना, आपको पूरी दुनिया को पता है।